अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कल एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने एक तरीके से पूरी कौम को हिला कर रख दिया। कल हमने देखा कि किस तरीके से सुबह बटकराम में 8 लोग, जिनमें से 6 स्टूडेंट थे और कुछ असातिज़ा भी मौजूद थे, और वो चेयर लिफ्ट के थ्रू जो उनकी मंजिल मकसूद है वहाँ के लिए रवाना हुए सुबह 6 बजे। लेकिन 7 बजे के करीब उनकी चेयर लिफ्ट के 2 रस्से टूट गए और उसके बाद वो चेयर लिफ्ट वहाँ पर लटक गई। बहुत से लोग हमने देख रही थी कि कल सोशल मीडिया में बात कर रहे थे कि इस चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल ही क्यों होता है। तो वो कम्यूट करने के लिए लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि मीलों का सफ़र जो है ना, वो उस एक चेयर लिफ्ट के थ्रू जो है वो कम वक्त में तय हो जाता है। तकरीबन रोज़ 150 के करीब जो बच्चा है वो उस चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। इतनी इम्पॉर्टेंट है चेयर लिफ्ट वहाँ पर, और वहाँ पर उस इम्पॉर्टेंट चेयर लिफ्ट का 2 रस्से टूट जाना, सारा दिन वो चेयर लिफ्ट वहाँ पर लटके रहना, 8 लोगों की कीमती जानों का ख़तरे में पड़ जाना, ये सेल्फ बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक चीज़ जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट है उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया। लेकिन कल हमने देखा कि मुसलसल पाक फ़ौज जिस तरीके से लगी रही है, जिस तरीके से वहाँ के मकामी लोगों ने, पाक फ़ौज ने मिल के उन 8 लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया है, जितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, हमने इस नौयत का कारनामा पहले नहीं देखा। 900 फुट की बुलंदी और इससे भी ज़ायद किए जाने वाला ये रेस्क्यू का एक डिफरेंट ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान में हुआ, और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि तमाम तर जाने जो हैं उनको बचा लिया गया। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें करने की ज़रूरत है। 2 रस्सों का टूट जाना, ऐसा नहीं कि ये रस्से उसी वक्त टूटे, आवाज़ आती होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती होगी, तो क्यों उसका ख्याल नहीं रखा गया। हमारे रिपोर्टर, हम उनसे भी जानेंगे जो कल पूरा दिन इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को कवर करते रहे। आतिफ कयूम वो हमारे साथ मौजूद है, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमार वाहिद साहब जो कि CEO कश्मीर एम्यूज़मेंट पार्क हैं। हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जो कि हमें समझ में नहीं आते, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है उनकी नज़र में। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, और आतिफ कयूम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। पहले मैं उनसे गुफ्तगू करूँगी। पहले तो आतिफ मुझे बताइएगा कि कल पूरी कौम एक कर्ब में मुब्तला रही है तब तक जब तक इन तमाम तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद भी हम देख रहे थे इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, पूरी दुनिया की नज़रें थीं कि बस किस तरीके से इन लोगों को जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। उस टाइम में आप भी वहाँ पे जो सारा दिन कवर कर रहे थे, खुद भी आई एम श्योर आप कर्ब से गुजर रहे होंगे, क्या देखा आपने कल? कल यहाँ की और दर्दनाक किस्म की सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि 7 बच्चे थे। एक जो है यहाँ उनके साथ एक मेरे टीचर थे जो इस लिफ्ट के अंदर जो है बंद हुए थे, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तकरीबन 900 फुट इसकी ऊंचाई थी और 200 मीटर के करीब जो है इसकी जो है वो लंबाई थी, और सेंटर में वो लिफ्ट जो है सिर्फ एक रस्से के ऊपर जो है वो रुकी हुई थी, और उसकी जो एक पुल्ली थी वो भी टूट चुकी थी, और एक वो हवा के जब झोंका आता था तो वो लिफ्ट एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो है वो चली जाती थी। फिर रेस्क्यू की टीमें तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 घंटे उनको लगे हैं, वो पहुंची। उसके बाद पाक आर्मी के जो जवान थे वो हेली के जरिए पहुंचे थे, SSG को बुलवाया गया, वो अपनी राइकी करते रहे 3 से 4 घंटे तक। तो यहाँ पे जो लोग थे वो हौसला बढ़ाते रहे अपने, जो वो बच्चे उनके अंदर थे, इलाके के काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके थे, वो ऐलानात करते रहे उनके लिए कि आप लोग हौसला रखें, आपको जल्द जो है वो रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। फिर रात का टाइम भी हो गया जब यहाँ पे, और रेस्क्यू सिर्फ एक बच्चे को किया जा सका, फिर रेस्क्यू रोकना पड़ गया। मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख रही थी, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, रात बढ़ी थी, मसला हो रहा था, और उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि नीचे इतने दरख्त थे तो वो जो ऑक्सीजन के कमी की वजह से भी बड़ा मसला हो रहा था। हमने देखा कि पहले भी एक मकामी शख्स ने, जब वो भी निकले हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो एक शख्स वापस आ गया क्योंकि सांस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो ऐसे टाइम में आप लोग कितने होपफुल थे कि जो ऑपरेशन है ये कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा होप थी कि पाक आर्मी के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं।
अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे इस होपफुल में थे कि आर्मी के जवान यहाँ पे अपना जो रेस्क्यू है वो इंशाल्लाह कंप्लीट जो है कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखा गया कि उसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो यहाँ पे मुकामी जो अफराद होते हैं जो इन लिफ्ट्स को लगाते हैं या वो यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं उनको भी तलब किया गया। तो फिर उन्होंने आर्मी के साथ मिलके जो है SSG के जवानों के साथ मिलके अपना काम किया और रात तकरीबन 10:30 बजे जी बिल्कुल वो ऑपरेशन कंप्लीट किया गया कि उस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया कि ये बड़ी डिफरेंट नौयत का ऑपरेशन था। मुझे बताएं आतिफ, आपकी उन बच्चों से बात हुई जो कि फंसे हुए थे उन्हें साथ से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो लटकी हुई थी चेयरलिफ्ट, उसको देख के मतलब हम सारा दिन अगर हम सांस नहीं ले पा रहे थे तो जो एक्चुअली इसमें लटके हुए थे उनकी क्या हालत हुई होगी। आतिफ आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चले विल ट्राई कि हम आतिफ को कोशिश करेंगे ज़रूर से दोबारा भी बात कर सकें, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग चेयरलिफ्ट में मौजूद थे उनका अपना कितना हौसला था और अपनी अल्लाह की ज़ात पे उनका अपना तवक्कुल कितना था, बिकॉज ये बड़ा एक मौजज़ा है जिस तरीके से हमने लोग आतिफ से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर आप मुझे बताएं, सिंस आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से जानते भी हैं और आप CEO एक अम्यूज़मेंट पार्क के भी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या गलती हुई होगी? मैम देखें, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंडक्ट की जाती है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है, उसकी रनिंग लाइफ भी दी जाती है। लेकिन शेल्फ लाइफ और रनिंग लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज़ द टाइम वो चीज़ आ गई उसके बाद वो स्पेसिफिक पीरियड के विदाउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो चलेगी। दो चीज़ें हैं, वन इज़ द रिपेयर एंड वन इज़ द मेंटेनेंस। लेट्स से आप एक गाड़ी लेते हैं, वो कहते हैं ये 30 या 40 ईयर्स इसकी ये लाइफ है। पहले 10 साल का वो सिर्फ उसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस हम कर लें कि उसकी अपना इंजन ऑयल चेंज कर लें, उसका पानी चेंज कर लें, उसके गियर ऑयल चेंज कर लें, उसके टायर चेंज कर लें। दैट इज द मेंटेनेंस जितनी अच्छी होगी 40 साल की गाड़ी को हम 60 साल तक ले जाएंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें गाड़ी में स्पेयर पार्ट की फ्रिक्शन आती है, तो फिर आपको रिपेयर की जरूरत होती है, आपको डिफरेंट पार्ट्स को रिपेयर करना है। लेट्स दूसरी चीज़ देखें, जितनी भी गवर्नमेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं हमारी राइड्स की, वो तो अपना चेयर लिफ्ट्स वगैरह कह लें, केबल कार कह लें, वो तो मेंटेन हो रही हैं। लेकिन ऐसे रिमोट एरिया में लोगों ने इम्प्रोवाइज करके ये चीज़ें मेंटेन की है। अब उसमें क्या स्टैंडर्ड है, रोप की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पीरियोडिकल उसकी चेंजेस या उसकी मेंटेनेंस क्या है, नोबडी नोज। ये सारी चीज़ें मे बी लैक ऑफ द मेंटेनेंस और रिपेयर की। वैसे आपके इल्म में है कि ये जो ट्रॉली थी, ये जो चेयरलिफ्ट थी, ये रस्सी की खींचने से चलती थी या ये इलेक्ट्रॉनिक थी? मैम जितनी बड़ी वो नज़र आ रही है ना, नॉर्मली देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में या कोहिस्तान वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े नाले हैं, लोगों ने रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, तो आप कहते हैं कि इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उन्होंने 1 केबल या 2 केबल के ऊपर लगाई हुई हैं चेयर्स। कोई हाथों से खींचने वाली हैं, कोई पुल्ली से खींचने वाली हैं। आई डोंट थिंक सो, लेकिन जितनी बड़ी ये नज़र आ रही है मे बी इसके साथ कोई इंजन या कोई चीज़ लगाई हो, तो दैट मे बी, लेकिन अभी आई कांट से क्योंकि देखा नहीं है कि इसके ऑपरेटिव वेदर इट इज़ बाय इंजन और बाय द मैनुअल पुल्ली। अच्छा सर मुझे बताएं, ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है कि जो चेक एंड बैलेंस रखे? क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में हम ये चेयरलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम उसके पर्पस के लिए कि चलो ठीक है जी, जो टूरिज्म पर्पसेस के लिए यहाँ पे कम्यूट करने के लिए भी चेयरलिफ्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, अपने स्कूल के लिए जाना है, अपने काम के लिए जाना है, तो उनको इसका इस्तेमाल करना ही करना है जी। तो कुछ चेक एंड बैलेंस का क्या कोई सिस्टम है कि वो देख सके कि भाई अच्छा ये, क्योंकि उनके लिए तो जैसे हमारी यहाँ पे आम ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, उनके तो चेयरलिफ्ट्स हैं, तो वो उनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ इदारा मौजूद है? ये तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बता सकता है ना, लेकिन मैंने कहा जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड चेयर लिफ्ट्स हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका काउंटर चेक्स होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, कोई उनकी इंजीनियरिंग टीम उसको अपना लुक आफ्टर कर रही होगी। लेकिन जहाँ लोगों ने सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर चीज़ें लगाई हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो खुद ही कुछ करते हों तो करते हों। मुझे बताएं कि कल जब हमारे लिए खबर ब्रेक हुई थी तो हम तो उससे बहुत, जितने ऑफकोर्स 8 जिंदगियाँ कीमती जाने एक चेयरलिफ्ट में लटकी हुई, 2 रस्से इसके टूटे हुए, और फिर जब हवा चलती थी तो वो हम देखते थे वो डोलती थी। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो किया जाता है, जब हेलीकॉप्टर जाता तो हवा की वजह से वो और झूलती थी, तो हम तो उसको देख के बहुत डर गए थे। जब आप देख रहे थे तो आपको मतलब क्या लग रहा था कि ये क्या हो जाएगा, ठीक चीज़ें हो जाएंगी, या फिर आपको भी इतना खौफ था कि हमें जितना खौफ था कि जी अगर वो 2 रस्से टूट गए तो यहाँ से भी और चीज़ें भी हो सकती हैं? मैम देखें, उनकी ज़िंदगी अगर कहीं पे डिपेंडेंट थी ना तो वो 1 रोप के ऊपर थी। 2 रोप थे,
अगर आप उसको गौर से देखें, 2 रोड जिसके ऊपर वो चेयरलिफ्ट होल्ड कर रही है, सेंटर रोड जो जो मुझे लग रहा है कि दैट इज फॉर दी कंट्रोल पर्पस, जो उसको लेफ्ट या राइट आगे पीछे कर, अब एक रोप टूटा है, पूरी जो उसका वो एक वायर के ऊपर हैंग है। अब 2 वायर के ऊपर हैंग हो रही है पूरा वजन, और एक वायर पे डेफिनेटली वो आप कह लें कि डेंजरस तो है। अब उसकी रोप की क्या कंडीशन है? अगर डेफिनेटली अगर एक रोप टूटा है ड्यू टू द रस्ट कह लें, ड्यू टू द लैक ऑफ द मेंटेनेंस कह लें, तो दूसरे को भी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम तो है, तो डर तो लगा हुआ था। आप लोगों की वजह से पार्क से, तो फिर आप लोग आई एम श्योर डेली बेसिस पे उसकी मेंटेनेंस देखते होंगे, मैम हमारे कश्मीर पार्क में ये केबल ऑपरेटिव सिर्फ एक राइड है, दैट इज द स्लिंग शॉट। अब वो स्लिंग शॉट है, दैट इज ओनली फॉर 2 पर्सन्स। अब उसका जो डायमीटर है, हम जो वायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ 8.7 मीटर, उसके 6 स्टैंड है, हर स्टैंड में 37 वायर्स हैं। अब जो वायर है वो डेली हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके अंदर एक भी वायर टूट गई है? क्योंकि उसके आप कह लें मैनुअल्स में लिखा है कि मैक्सिमम 6 to 7 वायर अगर कट हो जाए तो देन पूरी जो हमारी 300 यार्ड्स की लेंथ है हमने पूरी रिप्लेस करनी है। दैट इज़ द डेली चेक। पीरियोडिकल उसमें क्या है, उसकी लुब्रिकेशन की जाती है, उसकी बाकी उसके क्या पुलिस चेक की जाती है, तो ये टाइम टू टाइम किया जाता है, क्योंकि लाइफ रिस्क इज इन्वॉल्व। तो हम उसके ऊपर तो नहीं कर सकते, वो उसके तो प्रॉपर मैनुअल बने होते हैं कि एक इंजीनियर्स टीम आई है, उन्होंने क्या उसकी मेंटेनेंस किया, वो पूरा रिकॉर्ड के अंदर मेंटेनेंस है। सर लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो आप, क्योंकि तो अम्यूजमेंट पार्क है, ऑफ कोर्स पे इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होती है, वहाँ लोग आते हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में फिर क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि ये तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बट स्टिल व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। मैम अगर वहाँ पर देखें तो आपको ना आर्मी ने बहुत से सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए हुए हैं। वो सस्पेंशन ब्रिजेस आपको देखते हुए नजर आए कि एक स्टैंडर्ड की चीज़ है और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि आपने कभी सुना कि कोई सस्पेंशन ब्रिज वहाँ से डिमोलिश हुआ या गिर गया या उसके रोप्स खुल गए हैं, जो हैंगिंग ब्रिज हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ गवर्नमेंट की एक्सेस नहीं है, वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि मैं खुद सियाचिन में 2 साल वहाँ पे सर्व कर चुका हूँ, बहुत से रिमोट एरिया देखे हैं। अब वहाँ पर डिस्टेंस इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप उसको रोड के ऊपर जाएं तो जो आपने अक्रॉस दी रिवर जाना, तो इट टेक्स वाया स्लिंग शॉट या स्लिंग के ऊपर हार्डली 2 to 3 मिनट्स, लेकिन आप जब रोड के जाते हैं तो हो सकता है 2 से 3 घंटे लग जाए। एग्जैक्टली वही मैं बात कर रही हूँ कि ये तो कम्यूट का जरिए। अच्छा, आतिफ ने हमें, हमारे रिपोर्टर जिन्होंने कल सारा दिन ये पूरा इंसिडेंट कवर किया, एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, मुझे बताइएगा कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है तो आपकी बात हुई है उन स्टूडेंट से जो कि फंसे हुए थे इसमें? जी बिल्कुल, उनसे हमारी बात हुई थी कि उनका यही कहना था कि एक खौफ की हमारे अंदर फजा थी, लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद थे। हम लोग इस आस में थे कि हमें यहाँ से रेस्क्यू जो है वो कर लिया जाएगा, और हमें ये आस लगी रही है कि हमें ये रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगर एक दूसरी रस्सी भी होती तो वो लोग वहाँ से निकलने की भी कोशिश करते रहे, क्योंकि उसकी रस्सी जो है वो टूट चुकी थी। तो एक जो नौजवान था वो जब वो हेलीकॉप्टर की रस्सी नीचे फेंकी तो वो खुद उसको पकड़ के ऊपर उस हेली पे गया था, और जो तरीका अडॉप्ट किया गया था पाक आर्मी की जानिब से उनको निकालने के लिए, बड़ा रिस्क लेके जो है दोबारा से उनको डोली और फिर वो दूसरे जिप लाइन की तरह से जाके निकाला गया। तो उन्होंने बड़े हौसले का वहाँ पे मुजाहरा उन बच्चों ने जो है वो किया था। आतिफ, मैं ये सोची थी कि सुबह से बच्चे जो यहाँ पे फंसे हुए हैं 6 बजे से, और फिर रात जब 11 बजे उनको रेस्क्यू किया जाए, तो मतलब आप देखिए 12 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम था जिसमें वो बच्चे उसमें फंसे हुए थे। उनको उनके खाने पीने के लिए फिर जो चीज़ें थी, अशिया थी, वो उन तक कैसे पहुँचाई गई थी? देखिए, उनको जो है कुछ आर्मी की तरफ से जो है कुछ चीज़ें जो है जब हेलीज आए थे उन्होंने उनको फेंकी थी। फिर उसके बाद जब डोली बांध के एक बंदा गया था आगे, मकामी तौर पे वो आगे गया था, तो उसने भी उनको कुछ चीज़ें वहाँ पे दी थी। इस बच्चे जो है तकरीबन कह सकते हैं कि 15 से 16 घंटे तक जो है वो वहाँ पे फंसे रहे, और 15 से 16 घंटे बाद वो वहाँ से निकले थे। तो उसके बावजूद अच्छा आतिफ, जैसे 2 बच्चे इसमें बेहोश भी हुए थे, जिनमें से एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्चा हार्ट पेशेंट भी था, उसके लिए फिर दवाओं का बंदोबस्त भी किया गया था, दवाएं पहुंचाई भी गई थी। तो उस बच्चे की जो है वो अब तबीयत कैसी है? देखिए, ये बच्चे अभी तमाम जो है वो स्टेबल है और अपने घरों में है, अपने घरों में है। वो यहाँ से फिर पैदल सफर तय करके अपने जो है घरों तक गए थे। 2-2.5 घंटे का जो सफर था पैदल,
ठीक है, वो खाइयों से होते हुए रात को 11 बजे अपने घरों को, क्योंकि उनकी वालदा और उनकी बहनें, उनके छोटे जो भाई थे, उनकी बाकी फैमिली की खवातीन और बाकी बुजुर्ग जो थे वो दूसरी साइड उनके इंतजार में थे कि वो वहाँ से निकलेंगे। तो ये एक बहुत ही परेशानकुन हालात बने हुए थे और बड़े ही इस तरह के हालात थे उन लोगों के लिए। बड़ी जब वो घर पहुंचे उनके खुशी की लहर थी कि उनके बच्चे जो है वो एक दफा फिर उनके पास वापस आए। आतिफ, आपने सुना है कि जो पहला बच्चा जो रेस्क्यू हुआ था तो उसकी माँ की कैफियत देखने वाली थी? जी बिल्कुल, उनके घर वालों की, उनके वालिदैन की जो सूरत हाल थी वो एक बड़ी वो थी, और उस बच्चे ने बड़ा हौसले का काम करके दूसरे बच्चों को भी ये पैगाम दिया था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि बार बार वहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो नाकाम हो रही थी, क्योंकि हेली जो था करीब जाता था तो वो हवा से जो वो डोली थी वो अनबैलेंस हो जाती थी। बिल्कुल, तो फिर एक तजर्बा किया गया कि पहले नीचे वो फेंकेगी, नीचे उस फेंका गया रस्से को, और उन्होंने जो है उसके ऊपर वो पकड़ के वो बच्चा बाहर आया। वो आप ये देख लें कि वो 5 से 6 मिनट तक जो है उस रस्से को पकड़ के जो था वो हवा में रहा था, मौन लग रहा था। बिल्कुल, चलें जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑपरेशन जो है कामयाबी से मुकम्मल हुआ। और मैं तो जब उन माओं की सूरत हाल के वाले से सोचती हूँ, उन घर वालों के वाले से सोचती हूँ, तो मैं तो और तड़प जाती हूँ, क्योंकि जब हम देख रहे थे तो हम इतना इमोशनल इन्वॉल्व थे कि हम रो रहे थे। जब ये कल ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है तो मेरा पूरा घर जो है ना, हम लोग रो रहे थे हम खुशी से, और मतलब घर वालों ने नफरत मान ली थी कि अल्लाह पाक ये बच्चे घर वापस जाए। तो हम ये सोचे थे कि खुदा ना खासा अगर अपना हो और इतना दिन लटके रहे और आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी मौत आपकी बिल्कुल आंखों के सामने है, कि अगर बस एक वो रस्सा टूट जाता तो उसके बाद तो नामुमकिन थी ना ज़िंदगी उनके लिए। इसको अगर टेक्निकली देखें ना, एक चेयर लिफ्ट को इंस्टॉल करने के लिए देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हमें वे करने पड़ते हैं, और वो सर्टेन फैक्टर्स स्टेप में हम वे करते हैं। और वो नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसका वेट और मैस कैलकुलेट करते हैं। हाउ? एक चेयर लिफ्ट नॉर्मली उसका वेट कंसिडर किया जाता है 250 kg, और डिस्टेंस इंटरवल जो होता है वन चेयर टू अनदर चेयर, दैट इज 20 मीटर्स। लेट से 1000 मीटर डिस्टेंस है और उसके अंदर कितनी चेयर्स आएंगी? 50 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट इज 12,500। इसी के ऊपर जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी हम उसको वेट को कैलकुलेट करते जाएंगे कि कितना इसका अपना लेंथ होगी और कितनी मोटी वायर होगी। सेकंड वन, स्पीड ऑफ दी केबल कितनी। पाकिस्तान में जो स्पीड चल रही है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड चल रही है। इंटरनेशनली दैट इज मैक्सिमम जो है वो आप कह लें 12 मीटर पर सेकंड, जिसको उर्फ आप में कह लें कि 45 to 48 किलोमीटर पर आवर। थर्ड वन है द टाइम, कि एक सर्कल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी फ्रिक्शन आएगी। फोर्थ वन इज दी उसकी अपना वर्टिकल ग्रेडियंट, एंड द फिफ्थ वन इज वर्टिकल ग्रेडियंट। क्या होता है ग्रेडियंट? आप कह लें कि उसके माउंटेन्स में आ रहे हैं तो जितनी उसके ऊपर चढ़ाई होगी वो वर्टिकल कितना है उतना उसको जोर ज्यादा। आप एक नॉर्मल में है, हाँ, ये तो ट्रिकी एरिया है बिल्कुल। जो नॉर्मल है तो आप देखें किसी चीज को पुश करना ज्यादा आसान है, लेकिन जब आप ग्रेडियंट के ऊपर जितना ज्यादा उसको पुश करना उतना मुश्किल होगा। एंड बेसिंग ऑन वेट एंड ग्रेडियंट, अब फाइनल यहाँ पर आता है कितनी फोर्स इज रिक्वायर्ड तो उसको मूव करने के लिए। तो ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद तब डिसाइड किया जाता है कितनी मोटी वायर होगी, कितना वेट उसने लेना होगा, कितनी पावर लगेगी, और फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें तो यहाँ पे तो वर्टिकल जो ग्रेडिंग जिसे आप बात करें तो और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपने नीचे से ऊपर भी जाना है वो आप देख लें फोर्स कितनी उसके लिए, कितनी फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। सो अब चले एक अच्छी चीज़ है, कल हमने देखा है कि नोटिस लिया गया, उन्होंने कहा कि इस तरह की जितनी भी चेयर लिफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस पे जरा रिपोर्ट भी तैयार की जाए और फिर पेश भी की जाए। लेकिन हम किसी हादसे का इंतज़ार क्यों करते हैं? ये हमारा रवैया क्यों है? हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई हादसा हो तभी मुतहरिक हो? बस वो कह लें कि मैम सबसे बड़ी चीज़ है गुर्बत, इम्प्रोवाइजेशंस। जहाँ पर देखें गवर्नमेंट हर जगह गवर्नमेंट की एक्सेस नहीं है। मैंने आपको सीधे आप कोहिस्तान में चले जाएँ, नॉर्दर्न एरिया में चले जाएँ, तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ नाला या दरिया पार करने के लिए लोगों ने इवन के डोलियाँ लगाई हुई हैं कि एक रोप है उसमें डोली में बैठ के उसको खींच के पार करते हैं। तो अभी या तो गवर्नमेंट उसको हर चीज़ को उसको एक्सेस करे, फिर गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड देखे उसको उसी तरह की उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की जाए। लेकिन वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि जैसी भी इम्प्रोवाइजेशन या इसको उनकी सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर चीज़ बनी हुई है, 2 चीज़ें ज़रूर कैटर फॉर करें। रोप रस्टी कितना है और दूसरा वाइल मूविंग उसके अंदर कितनी नॉइस आ रही है।
ये दो चीज़ें ज़रूर मैटर करें बैठने से पहले कि मैंने इसके ऊपर ट्रैवल करना है कि नहीं, रोड रस्टी कितना है और उसके ऊपर मूव करने में क्या वो उसको नॉइस या इस किस्म की चीज़ें दे रही है। एटलीस्ट ये दो चीज़ें ज़रूर ख्याल रखें। ये रेड फ्लैग्स हैं, ये आपको यहाँ पर देखने हैं, ये आपको ये अलार्म्स हैं जिनको आपको नोट करना है। दुनिया में इतनी चीज़ें बदलती हैं और तब्दीली बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन एक चीज़ जो कि बिल्कुल भी बदलने का नाम ही नहीं ले रही और वो बदलनी भी नहीं चाहिए, वो है मोहब्बत ख़वातीन की बनाव सिंगार से। और ये बदलनी भी नहीं चाहिए भैया, बल्कि अब तो फ़र्क ये पड़ गया है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को कंसर्न होता था ना अपनी खूबसूरती को लेके, अपने अच्छे मेकअप को लेके, अपने अच्छे कपड़ों को लेके, अपनी लुक्स को लेके। अब बंदों को भी शौक़ हो गया और ये बड़ी अच्छी बात है भाई कि सिर्फ ख़वातीन ही अच्छी को लगे, भाई बंदों को भी अच्छा लगना चाहिए, बंदों को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं कि जनाब अब मेकअप्स आ गए हैं और जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो एक तरीके से हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम बदलते वक्त के साथ जो बदलते ट्रेंड्स हैं हम भी उनको फॉलो करें। आजकल जो जनाब ट्रेंड है वो ऐसा है कि ज़्यादा मेकअप ना हो, कम से कम मेकअप हो और स्किन ऐसी हो कि लगे कि भाई क्या फ्लॉलेस स्किन है। तो आजकल आप देख रहे होंगे जो ख़वातीन जो हैं वो अब ज़्यादा बेसिस पे पैसे खर्च नहीं करती, वो खर्च करती हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स पे जिनसे उनकी स्किन अच्छी लगे। वो कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर स्किन। मेकअप्स की भी बड़ी डिफरेंट टाइप आ गई हैं जो कि लोग फॉलो करें। एक तो सबसे ज़्यादा जो आजकल चला हुआ ट्रेंड चला हुआ है वो है डार्क लिप्स का, चेरी लिप्स का। तो ये मैं अभी आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ, ये आप सबूर अली को देख लीजिए कि उन्होंने कितने प्यारे तरीके से ये डार्क लिप्स, ये चेरी लिप्स जो हैं जो आजकल बड़े इन है, चाहे उसको ग्लॉसी ग्लॉस में कर दें, चाहे आप उसको मैट फिनिश में रखें, खूबसूरत लगते हैं। देन माहिरा को आप देखें जी कि माहिरा ने भी कितने प्यारे तरीके से, और माहिरा पे तो मुझे लगता है खैर सब चीज़ ही अच्छी लगती है, वो जो भी कर ले, शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल लाइक पर्सनालिटी। तो ये आप दोनों देखें कितने अच्छे तरीके से सबूर और माहिरा ने इस लुक को, जो चेरी लिप्स के जो लुक है उसको फॉलो किया हुआ है। अच्छा, देन वी हैव पिंकी चीक्स लुक। अच्छा, पिंकी चीक्स लुक्स में ये है कि जो पिंक मेकअप है वो आजकल हाई बारबी, वो सही बारबी वाली लुक है क्योंकि इसमें टिंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। वो टिंट जो है वो चीक्स पे भी लगा हुआ है, वो टिंट जो है वो लिप्स पे भी लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारे तरीके से हानिया ने, और क्योंकि पिंक जो लिप्स है इस तरीके से और अपने ग्लॉसी से लिपस्टिक लगाई हुई है। हिना का आप मेकअप देख लें कि हिना भी किस तरीके से उन्होंने इसी पिंक थीम को फॉलो किया है, एंड दिस नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। ये जो पिंक कलर का बड़ा प्यारा सा मेकअप है ना, ये फैशन से कभी आउट होता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए ग्लोई स्किन। ग्लोई स्किन कितनी प्यारी लगती है जब आप उसको मेकअप में देखते हैं, और आपको क्या ज़बरदस्त अंदर बेस लगानी पड़ती है। आप हेलो आजकल आप देख रहे हैं बेस ऐसी ब्लरी इफेक्ट्स वाली बेस आ गई है जो कि ये ग्लो ज़्यादा इसमें ऐड कर देती हैं। यमुना जैदी आप देख रहे हैं, यमुना ने कितना ज़बरदस्त जनाब इसमें मेकअप किया हुआ है। और उसके बाद कंजा हाशमी, तो ये दोनों जो इनके जो मेकअप है ना, ये आ जाते हैं जनाब ग्लोई स्किन की इसमें क्या कह सकते हैं कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर नो मेकअप लुक। और आपको पता है असल में जो जितना आप ज़्यादा मेकअप लगा लें उसमें तो टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन जो नो मेकअप लुक है ना, इसको क्रिएट करने में घंटों लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मावरा, खैर मावरा ने तो इसमें वाकई मुझे लगता है नो मेकअप लुक किया, मावरा ने इसमें मेकअप ही नहीं किया हुआ। सिर्फ वो लिप टिंट का मैंने यूजुअली इनको देखा है कि वो लिप टिंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद सायरा का भी मेकअप आपके सामने है, तो ये तो वाकई मुझे लग रहा है कि इसमें उन्होंने कोई मेकअप ही नहीं किया हुआ। ये तो बड़ी प्यारी लग रही है दोनों, और ये हमारी तमाम तरह हीरोइंस बहुत प्यारी हैं। अच्छा, अब जो नया ट्रेंड है ना वो यही है कि कम से कम मेकअप, लेकिन ये जो नो मेकअप लुक है उसको क्रिएट करने में भी घंटों लग। ठीक है, तो क्या चीज़ कैसे की जा सकती है, और हमारे घर में इतने मेकअप के प्रोडक्ट्स हमारे वैसे भी पड़े हुए हैं, हमें कख नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कब करना है। यकीन माने बचपन से मैं टोनर ख़रीद रही थी, मुझे आज पता चला कि टोनर का इस्तेमाल कब करना होता है। बहुत सारी सी चीज़ें जिनका पता नहीं होता, ख़रीद लेते हैं शशकों में, इस्तेमाल कैसे करना है बहन आज हम आपको, मतलब मैं नहीं आपको बताऊंगी, आज वो बताएंगे जो कि स्पेशलिस्ट है। तो जोरदार तालियां, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हम जोरदार ताली बजाएंगे और वेलकम करेंगे वाजिद को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, आइए जनाब बैठिए, बराजमान होइए आप जी। कैसी हैं आप? वाजिद कहाँ हमारा गर्दी करके आए, किधर मैं गया हुआ था, पटोसियां खा रहे थे आप? हाँ, वेयर वर यू? गया हुआ था वेकेशन के लिए। तो मारा किसी ने आपको वहाँ पे? आपकी उंगली तोड़ दी क्या? नहीं पता है, मैं क्या हाथ ही बाल काट रहा था और कैची से मेरा एक बड़ा ऐसे करके उड़ गया। मुझे इसका हाँ अभी ठीक है, बेहतर है? तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन खतरनाक कट गया है।
काफी टाइम बाद जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, जब शुरू में जब मैंने तो बहुत दफा हाथ कटता था ऐसे करके, यहाँ से कट रहा है, वहां से कट रहा है, ये कट रहा है, क्योंकि सीजर इतनी तेज होती है। तो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब तो दे रहा था, लेकिन पता नहीं उस दिन में क्या था, मुझे उस दिन लगा कि मैं अच्छा बड़ा खुश। मैंने ना वाजिद को देखा, जब वाजिद आपके बाल डाई कर रहे थे, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है कि वाजिद इतने लाइक सच अ हैप्पी सोल कि वो एंजॉय कर रहे थे प्रॉपर मेकअप करते हुए, बाल काटते हुए, बाल डाई करते हुए। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई होगा क्या, बच्चे खुश होंगे। क्लाइंट अमेरिका से थी कोई क्लाइंट 3 दिन पहले, तो मैं बातें कर रहा था, बोलती कि मैं बहुत ढूंढ के आई हूँ, और पहले तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह लगाता नहीं था, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। रील्स लगाने से बड़ा फुटफॉल बढ़ा है क्लाइंट का। सो वो मुझे बोलती, मैं सर्च कर रही थी तो आपकी बहुत ज़्यादा उसमें आ रही थी, तो अब मैं फिर आपके पास आई, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सही है। तो बाल काटते काटते मैंने देखा कि ओहो ये तो बिल्कुल स्किन ही अंदर से हड्डी दिख गई थी। तो खैर अब तो बहुत बेहतर है, शुक्र बेहतर है। अच्छा जी मुझे बताएं कि आपके लिहाज से ये जो भी 2023 अब ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा तो गुजर चुका हुआ है, इसमें क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है, यानी कि अब आने वाले साल में? अच्छा देखिए मैं आपको तो मेकअप ना करने के लिए बना है। ये जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, अच्छा टीवी पे जब व्हेन यू कम ऑन टीवी, और जब आप पीछे होते हैं तो पीछे अलग है, टीवी के लिए आपको मेकअप करना ही करना है। अगर आप पड़ोसी मुल्क से हम अगर इंस्पायर होते हैं और चीजें देखते हैं कि वो सब मेकअप करते हैं, लेकिन उनका टेक्निकल वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी लाइट की वो लगता है कुछ नहीं हुआ हुआ, और हमारे लोगों को लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो कुछ नहीं करके बैठते हैं, तो वो पेल लगते हैं। हाँ मैं आलिया भट्ट का मेकअप देख रही थी, मैंने कहा इसको तो लगता था कोई मेकअप ही नहीं करती, लेकिन प्रॉपर होता है मेकअप, पूरा मेकअप होता है। और मैं थक गया हूँ हमारे लोगों को बताते बताते। अगर यहाँ पे आप किसी को एडवाइस करें तो, क्योंकि हमारा मैं व्हेन आई स्टार्ट मैं 16 साल का था, तो मैं बात करता हूँ मारिया वास्ती की, मैं बात करता हूँ आमना हक की, इरज मंजूर, ठीक है इरज मंजूर, मैं ज़ैनब कयूम ज़ीक्यू, फराह शाह, सही है, मैं बहुत सारी जो खवातीन, रुबीना अशरफ हो गई, सीमी पाशा हो गई, मैंने इनके साथ सारे काम किए हुए, और नहीं भी जितने भी आप उनके साथ अच्छा मैंने उनसे सीखा है। अभी जैसे हम रेड लिपस्टिक की आप बात कर रही थी, सबा हमीद के ऊपर जितना वो डार्क कलर प्यारा लगता है, मीरा के ऊपर डार्क मरून कलर जितना प्यारा लगता है, बहुत प्यारी लगती है। अच्छा क्या होता है कि आपको मेकअप पूरा करना है, लेकिन आपको कितना करना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके ठीक है। स्क्रीन के लिए आप आई हुई है, आपने मेकअप पूरा किया हुआ है, क्योंकि आपकी लाइट बहुत अच्छी है, आपका लग रहा है नो मेकअप है, मुंह धुला हुआ ही लग रहा है आपका, ठीक है, लग रहा है। हाँ ऐसे ही है। अब मैं वाजिद बात करें, मैं मेकअप नहीं करती, मैं ऐसे ही खूबसूरत हूं। और फिर अगर आपको इसमें जैसे ग्लोई करना तो अपना हाइलाइटर ज्यादा लगाना, तो वो आपका ग्लोई हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं हाइलाइटर, अगर आपके चबी चीक्स हैं, अगर आपका राउंड फेस है, अगर आपकी चिजल्ड चीक बोन्स नहीं है, तो आपको लगता है कि आपको हाइलाइटर लगाना चाहिए, वो तो मुंह और गोल नहीं लगेगा? हाइलाइटर लगाने का जो तरीका है, एक्चुअली हाइलाइटर आप एंगल में लगाते हैं टू क्रिएट बोन्स। तो अगर आपका मुंह गोल है तो आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको हाइलाइटर ऐसे लगाना है ताकि आपका फेस लंबा लगे, जब ये चमकेगा तो लंबा, अगर जैसे कॉन्टूरिंग आप यूज करें। एग्जैक्टली तो इस तरीके से हाइलाइटर। अच्छा हाइलाइटर का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा मुंह चमका लेना है, हाइलाइटर आपके जो फीचर जो दबे हुए होते हैं उनको एनहेंस करना है। जैसे आप टी जोन में अगर सेंटर, नाक के सेंटर में लगाते हैं, जब आपका ये चमकेगा तो बाकी सारी चीजें खुद ही छोटी लगना शुरू होगी, क्योंकि आपने बीच में हाईलाइट कर दिया है। सो ये सारी चीजें, बट यहाँ पे क्या आता है, वो अच्छा उन्होंने ऐसा किया है तो अपना मुंह देख देख के लाल कर लेते हैं। और दूसरी एक और चीज मैंने नोट की है, लड़कियां इतना मेकअप करती हैं, जबरदस्त मेकअप करा के आती हैं, उसके बाद आके फिर फिल्टर में तस्वीर अपनी खींच लेती हैं। मतलब क्यों, ये क्या चीज है, मुझे बताएं कि मेकअप अच्छा नहीं हो रहा या वो फिल्टर वाला मेकअप नहीं उनको मिल रहा? ओके नहीं बात ये है कि हम सच से बताना मुझे, क्या मसला है यहाँ पे? हम सब फेक हो गए ना, हम सब इतने फेक हो गए कि हमें लगता है कि हम ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप कंसीलर लगाते हैं, कलर करेक्टर लगाते, पहले तो आप प्राइमर लगाते हैं, या उससे पहले प्रेप करने के लिए आप सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर उसके बाद आपने कलर करेक्टर लगाया, कंसीलर लगाया, फाउंडेशन लगाई, ठीक है, लूज पाउडर लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, फिर उसके ऊपर आपने बेक करने के लिए और पाउडर लगा दिया। इतनी सारी चीजें लगाने के बाद फिल्टर तो बनता ही नहीं है ना आपका। फिल्टर इसलिए मार लेते हैं कि वो बिल्कुल आपको दिखाना है कि मैं बिल्कुल ही अलग हो गई हूँ, तो ये गलत। अगर आपको इतना ही मेकअप लगाना है तो फिल्टर फिर नहीं लगाना है, अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आपको मेकअप नहीं करना। फिल्टर में आपकी नाक पतली हो जाती है, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, जो है वो फुल लिप्स आपके हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ मदिया,
आज से मैं अगर 10 साल 6 साल पीछे जाऊं तो मैं बड़ा कॉन्शियस होता था अपनी नाक को लेके, मेरी नाक टेढ़ी है, तो मैं हर तस्वीर में ये प्रोफाइल देता था कि मेरी यहाँ से प्रोफाइल अच्छा आता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुझे लगा नहीं, ये तो मेरा स्टेटमेंट है। हाँ, ये टेढ़ी नाक ही मेरे स्टेटमेंट है। मैं हंसता हूँ तो मेरी नाक थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती है, तो हाँ। और मुझे लगता है कि मेरी स्टेटमेंट है, लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे ही हूँ। सो आप जो हैं आप वैसे ही नजर आएंगे तो आप ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि अच्छा आप टीवी पे कुछ लग रहे हो सामने, यार देखो यार कितना मेरा एक दोस्त है वो सुनने के तो मुझे माफ करना, तो बहुत रिकॉर्ड लगाता हूँ मैं, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम इतना फिल्टर लगा, इतना धोखा, तो बोलता है इसी का दौर है। मतलब वाकई बहुत से लोगों में देखती हूँ मैं, किसी अच्छा, मैं अक्सर हमारे शो में कुछ ऐसी खवातीन आई हैं कि मैं जब उनकी वैसे पिक्चर देखती थी मैं कहती थी अल्लाह में कितना ज़बरदस्त क्या, लेकिन जब वो मेरे सामने आई तो मैं कहती थी नहीं है वो जॉ लाइन तो वो वैसी है ही नहीं, वो बाद में पता लगा ऑफ कोर्स वो फिल्टर लगाती हैं। एग्जैक्टली अभी एक टिकटॉक पे एक वो चल रहा है कि सैलून से खातून निकली और मियाँ देख के बहुत खुश हुआ। हाँ। तो उस मियाँ ने सैलून वाली को जाके आईफोन 14 प्रो मैक्स का डब्बा दिया, वो उसने थैंक यू बोला। जब उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर नोकिया 3310 था, बोलता सेम फीलिंग। उसमें लिखा था, नोट लिखा था सेम फीलिंग, कि जैसे आपने मुझे बना के मेकअप में दे दिया तो मुंह धुलने के बाद वो अंदर से 3310 निकला, तो एप्पल के डब्बे के अंदर 3310 था। मैंने तो कसम से ये सोच लिया था कि चलो मैं भी ब्यूटिशियन बन जाती ताकि मुझे फॉलो ले, लेकिन खैर आज कुछ ऐसी गलतियां हैं लोगों की, हम उनको बेहतर करेंगे। हमें नहीं मालूम कि बहुत सारी जगहों पे हम खुद को कैरी करने में अपनी बॉडी शेप को लेके हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी शेप क्या है और हमें कैसे दुपट्टा कैरी करना है, कौन से हमें कलर्स पहनने हैं, हर चीज़ जो है ना वो बहुत मैटर करती है। बेस का कलर हम अक्सर लोगों के देखते हैं कि जी बेस का कलर, गर्दन का कलर और, मुंह का कलर और, हाथ का कलर और बेस का अपना कलर 3 घंटे बाद और, विच इज़ ग्रे। क्यों होता है ये कलर? इसकी कुछ गलतियाँ आज हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके हम मेकअप थोड़ा जो है ना सही करेंगे। मतलब इतने प्यारे प्यारे चेहरे, कुछ उन्होंने जो मेकअप किया हुआ है, थोड़ी बहुत ऐसी गलतियाँ ऐसी हैं जिनको नहीं करनी, वो ठीक करेंगे। वाजिद हमें गाइड करेंगे। हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी टिप्स देंगी, इनको भी टिप्स देंगी। घर में रह के भी आप कैसे अपनी खूबसूरती, अपने मेकअप, अपने कपड़ों का ख्याल रख सकते हैं वो आपको बताएंगी। बड़ा मज़ेदार शो होने जा रहा है अभी। मेरे साथ वाजिद यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अब चाहूँगी कि मुझे ज्वाइन करें हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर है, ये रखे माशाल्लाह से कानों में बात करते हुए। हाँ जी, आइफ भी नहीं थी। हाँ जी, तो जनाब वाजिद यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ 4 यहाँ पे बहुत खूबसूरत ख़वातीन मौजूद है जिन्होंने थोड़े से अपने मेकअप में छोटी मोटी सी गलती ज़रूर की है, जिनको आज हम यहाँ पे सही करेंगे और उस गलती की वजह से आप भी सीखेंगे। साथ में वार्डरोब के हवाले से भी, कपड़ों के हवाले से भी, हम तमाम तो लोग ऑफ कोर्स हम कोई परफेक्ट तो है ही नहीं, तो हम जिनसे सीखेंगे जो हमें आके हमारी वार्डरोब की भी गलतियाँ बताएंगे और साथ में टिप्स भी देंगी। तो अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी। तो हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं, ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे फातिमा खान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? आइए जी बैठिए। आज बड़ी टिप्स आपको देनी है जनाब उन तमाम तर ख़वातीन को जो एक तो हमें देख भी रही हैं और उन ख़वातीन को जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं चाहूँगी वाजिद अगर हम पीछे आ जाएं तो ये बहुत प्यारी हमारी पे ख़वातीन हैं, इन्होंने अब खुद से मेकअप किया हुआ है। देखिए क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में अपने खुद मेकअप करती हैं, ऑफकोर्स वो प्रोफेशनल तो नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी अच्छी टिप्स से हम उनका जो मेकअप है उसमें जो छोटे मोटे फ्लॉज हैं, स्पेशली हमारी अम्मियाँ सैलून नहीं जाती, पैसे बचाने, अच्छी बात है भी, ये हमारी अम्मियों ने पैसे बचा बचा के बहुत सारे काम कर लिए, घर बना रहे हैं। हाँ घर बना लिए हैं। तो वो जो हमारी अम्मियाँ हमें स्पेशली देख रही हैं और जो वो छोटी मोटी गलतियाँ करती हैं वो आज के शो से बहुत सीखेंगी। और अम्मियाँ क्या, जो अम्मियों की बेटियाँ हैं बाकी घर वाले भी सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तराना। तरान्नुम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? तबस्सुम। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी कभी आप मेकअप देख रही हैं और छोटी छोटी ऐसी कहने की गलतियां हैं जो कि इन्होंने की हुई हैं, आप क्या गलती वो आपको नहीं, आप नहीं पकड़े होंगे, लेकिन वाजिद अभी पकड़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका जी? उस्मा हमारे साथ मौजूद है और ये तो बड़ी प्यारी जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रामीन। अच्छा, रामीन हमारे साथ मौजूद है। और आपने इन चारों के मेकअप देखे, चारों माशाल्लाह बहुत प्यारी। छोटी सी मेकअप में जो फ्लॉस हैं वो वाजिद इनकी पकड़ेंगे। वाजिद, हाँ जी। ओके, अच्छा
तरन्नुम। हाँ हाँ। अच्छा, आई लाइक तरन्नुम का मेकअप जो जितना उन्होंने किया हुआ है। आई लाइक ये। देखिए, या तो आप करें या तो आप ना करें। बिल्कुल, ठीक है। तो आपने जो किया अच्छा, लेकिन हम इनको थोड़ा सा क्योंकि मेकअप बना है करने के लिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मेकअप लगाना है। जब आपको मेकअप की सिलेक्शन का पता होगा तो आप मेकअप लगाएंगे भी और लगेगा भी नहीं कि मेकअप लगा हुआ है। जैसे आई लाइक उनकी लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या लगा सकती हो, कितना लगा सकती हैं। सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, आपका जैसे फाउंडेशन आपने थोड़ा ज्यादा लगाया है, ज्यादा इन द सेंस आपने क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगाई, फाउंडेशन को नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो आपका बहुत ब्राइट है, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपकी फाइन लाइंस हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। अगर आप अपने जैसे आपके जो हाथ का जो कलर है वो अपने आप फेस पे भी लगाएंगे तो अगर थोड़ा सा डार्कर टोन होगा आपका तो ये जो आपके रिंकल्स नजर आ रहे हैं ये नजर नहीं आएंगे। सही, ठीक है। हाँ, या तो हम किनको वहां पे लेके जाके इनका मेकअप सही करेंगे सबसे पहले? उनका ठीक है, हम इनका मेकअप ठीक करेंगे पहले। चलिए आप आ जाइए और फिर हम आपका मेकअप जो है वो जल्दी से हमारी ऑडियंस की आ जाइए वहाँ पे आप बैठिए। अच्छा, मेकअप तो इनका ठीक होगा जब तक मैं यहाँ आके बैठती हैं, और हम फिर ये मुझे पहले बताएं इनमें गलती क्या है। अच्छा, और आप ठीक क्या करेंगे ये भी बताएं वाजिद पहले। आपका नाम क्या था? उज़्मा। हाँ। अच्छा, उज़्मा, देखिए उज़्मा की मुझे लगता है उज़्मा का जो कॉम्प्लेक्शन है, शी इज हरसेल्फ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो गंदुमी रंग है ये स्क्रीन के लिए और वैसे भी बहुत प्यारा ये कलर है, खूबसूरत रंग है। अच्छा, आप ब्राइट करने के चक्कर में अपने कॉम्प्लेक्शन को खराब कर लेते हैं। अच्छा, ब्राइट करना मसला नहीं है, अपने कलर को लाइट करना मसला नहीं है, लेकिन कितना लाइट करना है, क्या मिक्सिंग करनी चाहिए। अगर हम अभी जैसे उस्मा का, मैं चाहूंगी सर मुझे माइक मिले, मैं इनसे पूछ भी लूं कि इन्होंने क्योंकि अपना मेकअप खुद किया है तो इन्होंने क्या क्या चीजें। आप अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सलाम, मुझे बताएं आपने अपने मेकअप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं? मैंने सिर्फ बेस यूज किया है और फेस पाउडर। बेस है, फेस पाउडर है, ब्लश ऑन है और लिपस्टिक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सांस क्यों आपको चढ़ा हुआ है? अभी आपको जरा जो आप गलती कर रही थी ना वो सही हो जाएगी। बेस का नंबर कौन सी बेस, लिक्विड बेस लगाती हैं या स्टिक लगाती हैं? स्टिक लगाती है। तो स्टिक में कौन सा नंबर आपने इस्तेमाल किया हुआ है? आई नो, मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा लेकर आता है। आए बेटा लेके आते। चलिए, कितने अच्छे बेटे हैं भाई, अम्मा के लिए मेकअप लेकर आते हैं। लेकिन भाई अब बेटे को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने सही कलर कौन से लेकर आना। हम शुरू करें इनका? हाँ, बिल्कुल शुरू करें। हाँ, हम जरा तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले। अच्छा, अगर आपसे ऐसा मिस्टेक हो जाती है, इस तरीके की मिस्टेक, तो आप उसको कैसे सही करते हैं? अगर उसी को सही करना है तो कैसे सही करेंगे, या अगर आपको पूरा फेस वॉश करवा के करना है तो हम फेस वॉश नहीं कराएंगे, वी डोंट हैव टाइम, तो हम उसी में करेंगे। तो हमारे पास एक स्टिक होती है ओरिएंटल। ठीक है। आपको क्या है कि मैं ओरिएंटल लगाऊंगा तो मुझे लगेगा कि ये इन्हीं के फेस के हिसाब से है। ठीक है, वाजिद दिखा दे टीवी स्टिक, टीवी पेन स्टिक ओरिएंटल। ठीक है, अगर आपके पास ओरिएंटल नहीं है तो यू कैन यूज दिस ब्राउन कलर पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से। ब्रॉन्जर, ये देखिएगा, इस तरीके से पूरे फेस पे आप ब्रॉन्जर लगाएंगे तो भी आपकी जो फाउंडेशन का कलर है जब हम मिक्स करेंगे तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्टिक नहीं है या आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप बना सकते हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल है आपके लिए इस वक्त मैं देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो लगाई हुई जो कलर उन्होंने लगाया हुआ है उससे उनकी जो बेस का कलर है वो ग्रे हो गया हुआ है। अच्छा फातिमा, आप मुझे बताइएगा, कीपिंग मतलब उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारा है, वो तो कोई भी कलर पहन सकती हैं, लेकिन क्या ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप देखती हैं कि हाँ अगर उनकी तैयार हो रही है, किसी शादी के लिए तैयार हो रही हैं, छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो क्या है जो आप चाहेंगी कि ये करेक्ट करें? देखिए मतलब वैसे तो आई एम नो वन टू जज, ठीक है, हर इंसान बहुत खूबसूरत है, हर किसी को खूबसूरत लगने का बिल्कुल हक है। टिप्स दे रहे हैं ना। और मुझे जो गलती लगती है इनके ड्रेस में, मुझे इनकी बॉडी टाइप के हिसाब से इन्होंने जो फैब्रिक सिलेक्शन करी है वो गलत है। ऑर्गेन्जा आपको, अगर आप थोड़े से बल्की हैं, आप उस पर ऑर्गेन्जा पहनते हैं तो ऑर्गेन्जा आपको और फुलाता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर ये शिफॉन में जाती, शिफॉन आपको और लंबा और आपको पतला शो करता है, ये और फुलाता है। उसके बाद जो दूसरी गलती मुझे इनकी ड्रेस में नजर आई है, हम गलती की बात नहीं, लेकिन छोटी जो टिप्स हम उनको दे सकें जो और अच्छा कर सकते हैं, जैसे अगर स्लीव्स की लाइनिंग है, हाँ ठीक है, अब अगर आप स्लीव्स की लाइनिंग कैप स्लीव्स रखते हैं, ठीक है, लाइनिंग को, और आपकी बाकी स्लीव्स पूरी सी थ्रू हैं, तो वो ऑलरेडी आपको आपके आर्म्स को हैवी दिखाएगी। इधर गो के फुल स्लीव्स हो जाएं जी, पूरी लाइनिंग हो, या तो फिर आप विदाउट लाइनिंग रखें। ऑर्गेन्जा पे अगर आधी लाइनें लगती हैं, आधी स्लीव्स की लाइन लगती है,
तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी लगती है। सही। अदरवाइज शी इज ब्यूटीफुल, द माशाल्लाह। कलर इज सूटिंग हर, बहुत प्यारा बहुत कलर अच्छा पहना लग रहा है। हाँ। सिर्फ ये कि अगर फैब्रिक सिलेक्शन इनकी दूसरी होती तो ये और मजीद प्यारी लगती। और बहुत है। अच्छा, ये अभी हम कैसे उनको वो करें क्या? तो हम अभी लगाएंगे ओरिएंटल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, देखिए ओरिएंटल लगाया तो आपको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। ये ओरिएंटल है, 36 है ये ओरिएंटल है। अच्छा, ओरिएंटल है, ठीक है। ओरिएंटल है, ठीक है। ओरिएंटल लगाएंगे और थोड़ा सा ज्यादा लगा लें, क्योंकि टीवी पे हम कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक कोई है। मसला नहीं है ज्यादा लगाने से। हम थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे और मेक श्योर करें कि स्पंज को हल्का सा आप गीला कर लें ताकि ब्लेंड करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, ये देखिए। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन जो है ना, ये ज़रा इसका क्लोजअप बना लें, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा करने के लिए। क्योंकि देखिए ये ऐसा होता है जब आप अपनी स्किन से लाइटर टोन, और वो एक टोन नहीं, 2 टोन अगर लाइटर चले जाएं तो फिर आपकी जो कलर है इसका वो चेंज हो जाता है। जैसे इनका भी ग्रे जो उनकी है वो बेस होने लग गई थी। अच्छा, और मेक श्योर करें कि वार्म आप थोड़ा सा रखें। ठीक है। आप तो अगर व्हाइट और सिल्वर टाइप पे जाएंगे तो आप ग्रे लगने लगेंगे, तो अगर ब्रॉन्जर गोल्ड टाइप पे करेंगे तो आपकी स्किन प्यारी लगेगी, ग्लो करेगी। हमारी देखिए, हमारी जो स्किन है यहाँ पे खवातीन की, हम लोग काम भी किचन वगैरह में जिस तरह से करते हैं तो हमारे यहाँ पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही है। तो उसको भी कवर करने में खवातीन अक्सर गलतियां कर देती हैं, उसको कवर करने के चक्कर में लाइट बेस लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब आप देखें डिफरेंस दोनों में। हमने बेस उतारा नहीं, हमने उसी के साथ मिक्स करके किया। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा और करना चाहिए, तो मैंने हल्का सा ये ब्राउन कलर लिया और मैंने उसके साथ इसको इस तरीके से और ब्लेंडिंग कर दिया। अच्छा, अगर अब आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन अपना ब्राइट करना है, अब अगर आपको लगता है तो आप टी जोन में लाइटर शेड यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। दोनों साइड पहले मैं पूरी कर लूँ। ये टी जोन क्या होती है? ये सेंटर जो आपका होता है, नाक का सेंटर, फोरहेड पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, as you can see the difference। अच्छा, ये देखें आप, इनकी वो चेंज देख सकते हैं कि वो जो ग्रे टोन थी ना, वो खत्म हो रही है इनकी। हाँ, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा लगा लेंगे, क्योंकि देखिए अंदर इनके पिंक। अच्छा, ये बुंदे इनके लिए नहीं है, ये बुंदे बहुत बड़े पहने हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बुंदे छोटे होने चाहिए आराम से। आपको दर्द तो नहीं हो रही? चलिए, नहीं, ये मैं आपको उतार लेती हूँ, मैं आपके लिए मैं उतार देती हूँ, इसमें से कौन सी बात है। ये देखिए। अच्छा, इनके लिए ना ये वाकई ये बेस का कलर ओरिएंटल इज रियली नाइस। ये देखिए। अच्छा, फिर अगर देखिए ओरिएंटल अगर ये लगाती हैं तो इनके लिए फिर जो अगर अपना कंसीलर लगाना है वो कलर कौन सा अच्छा होगा? अच्छा, अब क्या है कि अगर आपने अब डार्क बेस लगा लिए तो अब 36 आप लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हल्का सा सेंटर पे अंडर आए, ताकि आपके जो फीचर्स वो एनहांस हो जाएं, ताकि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्राइट लगे। 36 से डार्क कलर कौन सा अगर लगाना चाहें तो? ओरिएंटल है। फिर ओरिएंटल है, चलो ओरिएंटल है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक बेस कलर चेंज होने से इनका ड्रेस भी अब इनहेंस हो रहा है ना? बिकॉज पहले बेस भी ग्रे थी, ड्रेस भी ग्रे था, तो बहुत दबा दबा फील आ रहा था। हाँ, तो अब बाकी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही बात है कि लाइट बेस चलेगी तो फिर वो भाई ये बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं तो सामने से देख रही हूँ, और मैं चाहूंगी इनकी आंखों का भी ना जो हम बिल्कुल चेंज करेंगे। हाँ, वक्त हमारे पास कितना है जी ब्रेक आने में, क्योंकि हम सिर्फ इनका नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास जो यहाँ एक और मैं चाहूंगी कि उनकी भी हम बिल्कुल जो है वो लुक वो चेंज करें। तो ये वाकई सो नाइस, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आंखों पे से भी हम इस तरीके से सिर्फ हमने उनका स्किन कलर चेंज किया है और पूरी लुक चेंज हो गई। जैसे भी फातिमा भी कह रही है ना कि उनका बेस का कलर चेंज होने की वजह से जो उनके कपड़े भी जो हैं वो भी अब उनके डिफरेंस पे आ रहे हैं। अच्छा, गर्दन पे भी फिर हम उसको कर लेंगे, क्योंकि यूजुअली मेकअप कर रहे होते तो हमारी गर्दन जो है उसका कलर और होता है। फिर जब कभी बात करते हुए हाथ हमारे मुंह के पास आ जाए, अब हम पाउडर लगाएंगे, हमारे हाथों का कलर और होता है, ये भी बड़ा मसला होता है। पाउडर लगाएंगे। हाँ, ऊपर देखेंगे, पाउडर लगा लें। अच्छा, पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लगा लें, क्योंकि पाउडर उड़ जाता है। बिल्कुल, ये मैं स्क्रीन देख रही हूँ, मैं सामने से देख रही तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, आपको आइडिया हो रहा है कि आपने क्या गलती की थी बेस में?
अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। नहीं पता होता, देखिए घर की खवातीन को नहीं पता होता, वो घर के काम काज में इतना मसरूफ होती हैं, और इनको तो बेस इनके बेटे ने ला के दिए, तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बेटे ने जो ला के दिए वो ले लिए। अच्छा जी, बेटे ने इनको अब और कौन से कलर के कपड़े जो हैं वो इन पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो ज़रा फातिमा मैं चाहूँगी आप बेटे को बताएं कि क्या हो सकता है। क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हाँ। जो हमारा एशियन कलर हाँ। है। मुझे इसके ऊपर लगता है कि अगर हम ये ऑफ वाइट पहने, हाँ, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। पता है फातिमा, लोग पता है क्या कहते हैं, आपकी जरा सी वो ना कॉम्प्लेक्शन आपका टैन होता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम लाइट कलर मत पहनो, तुम पे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऑनेस्टली जितनी आपकी स्किन गंदमी होती है, जो हमारा विंटेज कलर है, उसमें सबसे अच्छे ही पेस्टल्स लगते हैं, क्योंकि वो निखर के आते हैं। हाँ। अगर कोई गोरा बंदा पेस्टल पहना है, लाइट कलर पहना हुआ है, हाँ। तो वो चीज उस पर दब के आएगी, ठीक है, दब के शो होगी। हाँ। बट अगर वही कलर कोई वीटिश स्किन टोन वाली फीमेल पहनी हुई है, हाँ। तो वो और इनहेंस होंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। जैसे मुझे लगता है इन्होंने अभी भी लाइट ग्रे पहना हुआ है, जो कि इन पे सूट कर रहा है। हाँ। अगर ये ऑफ वाइट पहनेंगी, आइवरी पहनेंगी, तो वो और उन पे अच्छा खूबसूरत लगेगा। कितनी अच्छी बात की। सो हमने आंखों पे भी ब्राउन कलर लगाया है शिमरी, और उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं ब्राउन कलर के साथ ही डेप्थ देने के लिए। अब हमने क्या करना है, लाइनर लगाएंगे, लाइनर की एप्लीकेशन करेंगे। और अच्छा, एक और चीज़ हमारी खवातीन को ये, और लड़कियों को भी स्पेसिफिकली, कि बेस वैसे भी अब तो टाइम ऐसा आ गया कि आपकी जो असल कॉम्प्लेक्शन है उससे एक टोन डार्कर, वो अच्छी लगती है। देखिए आपने लाइनर लगाया, लाइनर लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर, नीचे देखेंगे, नीचे देखिए, पूरे लाइनर को हल्का सा लिड पे ब्लेंड कर लें। और ये भर के मस्कारा लगाओ, आहा हा हा। अच्छा, क्या होता है जब आप ब्राउन कलर लगाते हैं, जितनी आपकी फाइन लाइंस होती है ना, वो उसमें सारी छुप जाती हैं, तो आपको वो भी देख। अब हम आईब्रो बनाएंगे, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों साइड का। हम आईब्रो बनाएंगे, सिर्फ हमने नीचे एक लाइन इस तरीके से देनी है, ये और इसको ऊपर से फिल कर देना लाइक दिस। अच्छा वाजिद, ऐसे कोई कलर्स जो कि डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हों, आप एक से कोई पैलेट ख़रीद लें जिसमें आपके पास बहुत सारे अच्छे आई शेड्स वगैरह मौजूद हों, तो वो कौन से कलर का पैलेट होगा? अच्छा, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, अब तो सब कुछ ही अच्छा है, बस आपको लगाना आना चाहिए। जैसे स्मोकी मेकअप और न्यूड मेकअप के भी कलर्स आ गए हैं। ऐसा पैलेट देख लें, उसमें ब्रॉन्ज भी हो, उसमें शिमर भी हो, उसमें मैट फिनिश भी हो, तो आप ऐसे कलर ले लें जिसमें पिंक भी हो, अर्थी टोन भी हो, जिसमें सारी इस तरीके की सारी चीजें आप कर लें। इतनी चीजें आ रही थी, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन सा कलर खरीदें। फातिमा, कलर कौन सा है ये जो अभी स्पेसिफिकली जो हम जिन अगस्त सितंबर अक्टूबर में कौन सा कलर आप देख रही हैं? मधी, आप देखिए, आप मौसम कितना चेंज हो रहा है, गर्मियाँ थोड़ी सी जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में हम डार्क कलर भी पहनते हैं, सर्दियों में हम लाइट कलर भी पहनते हैं। लाइट कलर अमूमन हम कम पहनते हैं क्योंकि मौसम ऐसा होता है, और आपको पता है कि वेलवेट का सीजन आने वाला है, सिल्क का सीजन आने वाला है, तो ये सारे फैब्रिक जो है वो रिच कलर, सॉलिड कलर में ही अच्छे लगते हैं। एमरल्ड ग्रीन, बॉटल ग्रीन, रॉयल ब्लू, ब्लैक, मरून, रस्ट, तो ये सारे कलर्स हैं जो अब आने वाले हमारे विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा इन हो जाएंगे। और क्योंकि आगे जैसे दिसंबर आता है तो शादियों का सीजन भी आ जाता है, तो उसमें भी तमाम तर ये कलर्स चलेंगे। आप देख लेना कि फैशन कितना चेंज हो रहा है, कि आजकल ब्राइड्स भी सिर्फ रेड नहीं पहनती हैं, वो आइवरी कलर भी पहनती हैं, वो वाइट भी पहनती हैं, वो मरून पहनती हैं, कोई बर्गंडी भी पहनता है, ठीक है। एमरल्ड ग्रीन कितना आजकल इन है कि लोग एमरल्ड ग्रीन इतना खूबसूरत लगता है शादियों में, बिल्कुल वलीमे पे। तो आई थिंक सब कुछ हमें ग्रीन की फैमिली अभी ना फातिमा पिछले दिनों क्योंकि वो अगस्त का महीना है, तो हमने पूरे जो आज़ादी वीक मनाया उसमें मैंने डिफरेंट कलर का ग्रीन पहना, और वो हर ग्रीन इतना खूबसूरत आ रहा था कि आई वाज लाइक वाओ। जब तक हम कलर पहनते नहीं है ना, तो हमें लगता है कि नहीं हमें ये ब्राइट लगेगा, या हमें ये बहुत लाइट लगेगा। ग्रीन इटसेल्फ कलर बहुत खूबसूरत है। वो आप कहते हैं ना, खिल जाते हैं उस कलर में।
तो मुझे तो पैरेट ग्रीन भी बहुत पसंद है, मुझे लाइट ग्रीन भी बहुत पसंद है, एमरल्ड ग्रीन। हम यूजुअली जब डिज़ाइन भी करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ग्रीन को हर कैटेगरी में डालें, चाहे वो हमारी बेसिक हो, चाहे वो हमारी लग्जरी पेट हो, चाहे वो हमारी फॉर्मल हो। इट मेक्स यू लुक फैट। तो क्या ट्रिक हो सकती है, कौन से कट हो सकते हैं, फातिमा से उस पर बात करेंगे। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक जो खातून यहाँ पर आई थी और मेकअप में थोड़ी बहुत जो गलती जो हम यूजुअली तमाम तर ख़वातीन करती हैं वो ये कि बेस का कलर थोड़ा सा लाइट इस्तेमाल करती हैं, वो कि हमारा कलर है व्हीटिश, तो हमारी बिल्स बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। मेकअप उनका कैसा था मैं बिफोर भी आपको दिखाऊंगी, आफ्टर भी आपको दिखाऊंगी। और बिल्कुल अब वाजिद ने वाओ, और ये जो इयररिंग है ये इनके लिए नहीं है, ये इयररिंग इनके लिए नहीं है, तो बस ठीक है दीदी। और आप ये शीशा देखिए, हाँ आप सामने ही देखिएगा क्योंकि मैंने पूरे बाल नहीं किए। हाँ पूरे बाल करना है। आप बताएं, वाओ बताएं क्या डिफरेंस फील हुआ? बहुत ज़्यादा जी। वाओ, और उसी बेस के ऊपर देखिए उन्होंने आपको बेस लगा के, वाओ बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। आपका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है, जो आपने लिपस्टिक लगाई है, ये लिपस्टिक इतनी इन है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी कि ज़रा हम बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है वो नाज़रीन को दिखाएं कि बिफ़ोर क्या था और आफ्टर क्या था, एंड दैट टू इन लाइक कितने हमने मिनट्स में किया होगा ये 15 मिनट में जी। तो 15 मिनट में ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका बिफोर भी चल रहा है और उनका आफ्टर भी चल रहा है और बहुत अच्छी लग रही हैं। बस आप जो चीज़ें आपको फातिमा ने भी बताई हैं आप वो भी नोट कीजिएगा। कलर्स तो सारे ही आपके हैं भाई, आप लाइट से लाइट कलर पहन सकती, कुछ भी पहन सकती, सारे भी फील कर see it on her face कि वो मतलब कितना कॉन्फिडेंस वो फील कर रही है आफ्टर द गुड मेकअप एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत अच्छी लग रही है। मैं जरा ना अब मैं चाहूंगी, चले थैंक यू जी, अब मैं चाहूंगी कि हम जो नेक्स्ट जो करेंगी वो कौन है, और साथ में मैं थोड़ी ना जरा मुझे पैलेट अपनी दिखा दीजिए कि क्या क्या चीजें, क्या ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं कि महंगी तो नहीं है ज्यादा, ये सब आपको यहीं से मिल जाएगा। ये पैलेट, ये पैलेट, अच्छा ये मेरे ख्याल से पैलेट तो रखना जरूरी है ये वाला ना। ये कितने का महंगा पैलेट है, ये सस्ता पैलेट है? ये पता नहीं कितने उसके बाद लेकिन क्या इजीली अवेलेबल? एक बार की अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना ये पैलेट, तो अगर आप ले लें तो चलते हैं हमारे खवातीन के। तो अच्छा अब जरा मैं चाहूंगी कि अब हम जिनका मेकअप जो है वो तब्दील करना चाहेंगे, आ जाए आ जाए। अच्छा उन्होंने फौरन अपनी कोई चीज जो टीका उतार दिया आ जाए, जबरदस्त। अच्छा अब इनके मेकअप में मुझे क्या फ्लॉ लग रहा है, मुझे ये बताएं। इनका फ्लॉ क्या है कि अगेन प्यारी लग रही है। हाँ मैंने क्या इतनी प्यारी लग रही, ओए स्क्रीन पर तो देखे ना हाईलाइट वाईलाइट ज्यादा नजर आता है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा तो अगेन हम बेस को ही थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, फाउंडेशन को ही करेंगे। इनको हम लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे, ठीक है। और अच्छा लिक्विड फाउंडेशन कहाँ पे लगाने की जरूरत होती है और स्टिक वाली फाउंडेशन लगाने की कहाँ पे जरूरत होती है? अच्छा जैसे आपकी यूथ स्किन है आपकी, जिधर पे आपकी फाइन लाइंस नहीं है, हाँ। तो आप उधर पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लिक्विड भी लगा सकते हैं, स्टिक भी लगा सकते हैं, केक पाउडर भी लगा सकते हैं, आप सारी चीजें जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी सी फाइन लाइंस है ये, तो वहाँ पे आप लिक्विड फाउंडेशन। अच्छा लिक्विड फाउंडेशन भी लगाना ये नहीं कि आपने अगर लिक्विड लगा रहे हो तो आप बिल्कुल ही ब्राइट कलर लगा लें, उसमें आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे NC35 है, मैक की NC30 है, NC15 है, तो जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होगा, अगर आप बेस ज्यादा भी लगाएंगे ना तो वो फाइन लाइन नजर नहीं आएगी। ठीक है ओके। तो हम अच्छा मुझे तो उनकी जो चेहरे पे लगा इतना अच्छा लग रहा है, उनका इतना प्यारा कलर कॉम्प्लेक्शन है। हाँ। और बड़ी जबरदस्त उनकी लिपस्टिक भी लग रही। अच्छा इनकी हम जरा बेस सेट करते हैं, फिर मैं फातिमा से पूछती हूँ, और बेस में हम पेल लगा रहे हैं। हाँ ये देखें अभी आपको और ये अच्छा लग रहा है और मजीद अच्छा लगने लगेगा। हाँ इनकी हमने बिफोर ले ली थी भाई, बिफोर की पिक्चर जबरदस्त देखिए, बिफोर एंड आफ्टर मैं दोनों दिखाऊंगी। अच्छा जैसे अभी इन्होंने आईलाइनर लगाया हुआ है, अगेन जब आप बड़े हो रहे होते हैं सो लाइंस आपको हमेशा एज देती हैं, सो मेक श्योर करें कि जितनी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतनी आप में सॉफ्टनेस है। जैसे अभी लाइनर लगाया, लाइनर एक शार्प आपने लाइन बना दी, अगर इस लाइनर को आप ब्लेंड करेंगे तो आपकी आंखें वैसी सॉफ्ट और प्यारी लगने लगेंगी, और उसमें आपको सारा जो आपकी बार वो कहते हैं तो वो सारा सॉफ्टनेस आ जाएगा। हाँ सॉफ्टनेस, हाँ ठीक है। अच्छा कि अभी देखिए मैं यहाँ से देख रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि इनकी डिस्कलरेशन वो मुझे भी बेस में अब दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स स्क्रीन में वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो बंदा सामने बैठा है वो नोट कर सकता है कि कहाँ से वो जो एक टोन में मेकअप नहीं है। हाँ ओके
अच्छा, जो हमारी जो अम्मियाँ हैं ना, उनको समहाउ ये पता भी नहीं कि वो अपनी स्किन का एक तो मेकअप उतारना, वो भी फिर मेकअप लगाना, वो भी बड़ा घिस के बड़ा जल्दी मेकअप कर रही होती हैं, तो वो मुझे लगता है अब बहुत सारी फाइन लाइन से वो खुद ही डाल देती हैं, है ना, जिस तरह से वो मेकअप कर रही होती है। और अम्मी को अम्मी ही लगना चाहिए। अम्मी को बहुत सारी खवातीन मेरे पास आती हैं, बेटे का वलीमा है और सासें होती हैं, तो वो दुल्हन से ज्यादा तैयार हो जाती है। दिल तो मेरे बेटे की शादी, देखो वाजिद, मैं अभी से बताऊं, मेरे तो खुद बड़ा दिल करता है, मैं सोचा जब मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी तो मैं भी एक दुल्हन तो मेरे भी बनना है, अम्मी दुल्हन। लेकिन नहीं, भी मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन दिल तो करता है, माँ नहीं बड़े होते क्या करें भाई। लेकिन हमें जब जो हमारी अम्मियाँ होती हैं उनको एज के हिसाब से अपने रुतबे के हिसाब से ड्रेसअप करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि ये इतनी खूबसूरत है, ठीक है जी, बट देयर इज सो मच गोइंग ऑन। दुपट्टा भी पूरा जाल है, कलर भी बहुत ब्राइट है और पूरी शर्ट भरी हुई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे बहुत सी खवातीनें होती है जिनको ब्राइट कलर पहनने का शौक होता है, आप ब्राइट पहने बट फिर उसको सॉलिड टोन में ले जाए, रादर देन डूइंग एनी वर्क आप उसको प्लेन में पहने। अब जैसे अगर शर्ट पे काम था, शर्ट पे काम है, तो दुपट्टा सिंपल होना चाहिए था, दुपट्टा प्लेन होता ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो अगर अब जिस तरह से मिक्स एंड मैच है, गो फॉर अ वन टोन, यानी कि शर्ट एंड पैंट सेम कलर की होती है, दुपट्टा आप कंट्रास्ट कर लें। लेकिन आजकल जो हमारा फैशन है वो कहता है कि जी तीनों चीजें एक ही कलर की हो। अच्छा, तो ये जो टिप है ये लड़कियों के लिए भी, ये लड़कियों के लिए भी, ये सबके लिए, ये सबके लिए वन टोन। ज्यादातर जैसे आजकल देखें ना, हम पूरी फैशन में हम सब यही कहते हैं कि जी सॉलिड्स बहुत इन है। वो सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स ये है ना कि आप एक ही टोन की पैंट्स, एक ही टोन की शर्ट विद द सेम कलर दुपट्टा, ये आजकल अच्छा भी लगता है, स्क्रीन पे भी, नॉर्मल डे में भी, मेक्स यू लुक स्लिम, एक ही कलर जो होता है। अच्छा, वो बेस हो गई, हमने बेस हो गई, हमने आईलाइनर को ब्लेंड कर दिया पूरा, और हम सिर्फ अभी आईब्रो हम थोड़ी सी थिक करेंगे, आप देखिएगा डिफरेंस। अच्छा, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी और आपका मेकअप पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कैसे उनको, और आपकी लिपस्टिक, आपका आईलाइनर भी, ये वाकई आपकी पर्सनालिटी चेंज कर देता है, आपका मूड भी चेंज कर देता है भाई। लिपस्टिक तो मुझे लगता है कि अगर ये ज्वेलरी में पर्ल्स पहनती, सॉफ्ट लुक आती ना, सॉफ्ट लुक आता। चूंकि इनका ड्रेस इतना भरा हुआ है, तो वो बहुत सेट जो गले में भी है, इयररिंग्स भी हैं, तो वो बहुत उनको ओवरशैडो कर रहा है इनके ड्रेस को। तो अगर इस ड्रेस के साथ ये पर्ल्स इयररिंग डालती, छोटे से पर्ल इयररिंग जो स्टड्स होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा सूट करे। अच्छा, भी मैं तो तमाम तर ख़वातीन लड़कियों को मशवरा देना चाहूँगी कि अपने पास ना पर्ल्स के टॉप्स तो ज़रूर रखें। पर्ल्स की माला ये वाकई जो है आपके सिंपल से जोड़े को अच्छा बना देती है, बड़ा फॉर्मल बना देती है और बड़ी सॉफ्ट लुक भी ऐड करती है। अच्छा, हमने इनकी कॉन्टोरिंग पाउडर भी इनमें ऐड कर दिया है, हमने एक आंख इनका ब्लेंड कर दिया है, दूसरे का भी हम इनको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, लिपस्टिक में क्या आप क्या लगता है कि वाजिद के कौन सी लिपस्टिक जो है उनको हल्की कलर की, लाइट कलर? क्या होता है कि जब आप डार्क कलर लगाते हैं तो आप उस चीज को एक कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप लाइट कलर लगाएंगे तो लाइट कलर से आपकी चीजें थोड़ी फैली भी लगती है, तो आप वैसे ही फ्रेश लगते हैं। ठीक है। चूंकि उनका ड्रेस भी हैवी है, तो उसके हिसाब से लिपस्टिक लाइट ही होनी चाहिए। अच्छा, एक आईब्रो से भी गेम देखिए कितनी चेंज होगी। दिखाए मुझे मत दिखाएं। अच्छा, ये देखिए। ओह, ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये आईब्रो सिर्फ कलर चेंज है। दूसरा भी इनका लाइन, मैंने आई शेडो कोई नहीं लगाया है। आप थोड़ी मुस्कुरा दें, बस मैंने, आप इतनी सीरियस बैठी हुई हैं। लाइनर ब्लेंड किया है, वाजिद भी ना डर जाए कि एक हाथ से नीचे देखिए, मैं उस लाइनर को ही ब्लेंड कर रहा हूँ, मैंने कोई कलर नहीं लगाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारी जो अम्मियाँ हैं, मैं इसलिए कह रही कि हमारी अम्मियाँ, क्योंकि हम सबकी अम्मियाँ ना गलतियाँ करती हैं, वो पेंसिल से बनाती हैं अपने आईब्रोज, वो पेंसिल से बनाती हैं, वो बारीक बनती है। क्या अम्मियों को पेंसिल से बनानी चाहिए आईब्रोज? अच्छा, देखिए, बनाए, शुक्र है अब तो फिर हमारी अम्मियों की, लेकिन जो मैं अपनी अम्मियों की भी आगे अम्मियाँ देखती हूँ ना, तो उनकी तो बहुत ही बारीक, क्योंकि उस जमाने में सारी हीरोइंस की वो बिल्कुल चांद, अच्छा, उस वक्त वही फैशन था ना, यूं गोल, बिल्कुल वो उसी वक्त वही आईब्रो, वो एक बाल पे बनी हुई सारी आईब्रोज, नानियों दादियों की देखी अवेयरनेस भी नहीं थी मदिया।
हमारी अम्मियों के टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि सारी हीरोइंस की भी ऐसी थी ना। आप पुरानी जितनी भी नहीं, उस वक्त भी अवेयरनेस थी। सुने, बहुत मॉडर्न लोग थे वो सारे उस वक्त के, ठीक है, उस वक्त वही फैशन था। कि बारीक उस वक्त वही फैशन था, क्योंकि वो उस वक्त आप देखें ना, जब आपके पास टीवी नहीं होता था, आपके पास मैगजीन नहीं होती था, आप उस वक्त फैशन करते थे। अरे आप 2000 का फैशन देखिए, 2000 में बहुत बारीक सी वो जो आईब्रो आती थी। एक तो हमने जो लुक है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दी। मैं उनका बिफोर एंड आफ्टर तो आपको दिखाऊंगी दोबारा से। और अब जो दूसरी हमारी यहाँ पे म्यूज जो हमारी मॉडल थी, जो क्योंकि आज का शो स्पेशली अम्मियों के लिए भी, क्योंकि जो अम्मियाँ गलती करती हैं, अब ये देखिए बिल्कुल लुक चेंज हो गई। इनको तो हाइलाइटर भी लगा दिया और पिंक लिपस्टिक भी लगा दी, आंखों का जो लाइनर है उसको ब्लेंड कर दिया, वो थोड़ा स्मोकी भी आ गया, और स्मोकी के साथ लाइट लिपस्टिक की अच्छी लगती है। अच्छा, अब क्या है, हल्का सा हम इनको, क्योंकि इन्होंने टीका लगाया था, टीका तो हम नहीं लगा रहे, लेकिन हम थोड़ी सी इनके सर पे यहाँ पे हाइट देंगे टू फ्रेम इनका, क्योंकि आगे फ्रंट पे भी तो रखते हैं ना बाल। ठीक है, पीछे। अच्छा, वो मुझे बताएं कि अक्सर जो एज के हम देखते हैं कि जो लिप्स जो है अगर आपकी बारीक हो, तो उसके लिए फिर क्या अच्छी टिप है कि आपको क्या करना चाहिए? बस आप हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएं, आउटलाइन ना बनाएं। ना बनाएं? नहीं, आउटलाइन बनाने से आप तो एक चीज को ब्लॉक कर देते और प्रोमिनेंट हो जाती है। ओके, थोड़ा सा आप पूरे पे बैक कॉमिंग कर दें। देखिए वाकई कितनी सॉफ्ट लुक आ गई है कि वो जो उन्होंने अपना क्या कहते हैं लाइनर जो है वो ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, यूजुअली जो अगर ठीक है आपने बताया कि सॉलिड कलर्स फातिमा हमने इनके करने जब तक उनके बाल बन रहे हैं, अगर हमारी बॉडी टाइप जो है अगर हम थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं तो उसके लिए भी क्या हमें सॉलिड कलर्स में ही खेलना चाहिए? उसके लिए भी हमें सॉलिड कलर में खेलना चाहिए। देखिए बॉडी टाइप आपकी कोई भी हो, कलर तो हर बंदा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पहनता है। आपको स्टाइलिंग चाहिए कट में, अगर बॉडी आपकी हैवी है तो आप फ्लोई कपड़े पहने, ताकि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पिटीट सा लगे, ठीक है। जैसे कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि आप कोई भी आउटफिट पसंद करें, हम उसको आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते हैं, ताकि आप फैशन जरूर करें लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से। और ये दूसरी बात मुझे चीज़ अच्छी भी लगती है कि अब हमारे यहाँ ये होता है कि हर बॉडी के लिए ना फैशन मौजूद है। तो वो जो पहले होता था कि नहीं जी से फैशन जो है वो पतली दुबली खवातीन के लिए था, तो वो चीज़ नहीं है। अब वो जो डिज़ाइनर्स भी हैं वो भी प्लस साइज लोगों के लिए मुझे है चीज़ें डिज़ाइन करी। मैं चाहूँगी आप आ जाए दोबारा। ओए होए होए क्या अच्छी लग रही है ऐसे। अब मुझे इनका देखने का स्टाइल भी बदल गया है। अब ये जैसे मुझे देख रही है वो भी ऐसे करके उनको पता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ ना। बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आ गया है। आपको पता था ना बच्चों ने कि आपका फ्रॉक बहुत अच्छा लगा और आप अच्छी लग रहे, तो आप भी हर वक्त यूं ही करते रहते थे। तो ये भी इतनी अच्छी लग रही है। तो जरा मैं इनका बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाऊंगी। और ओ हो इनका भी बदल गया। वाजिद ने तो हो क्या स्पीड दिखाई है। वाजिद दैट्स कंप्लीट, इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी एलिगेंट लुक। भाई वाजिद के लिए तालियां होनी चाहिए। जूड़ा पे नहीं देते। वाओ, दिस इज so nice, this is so nice. So, आप कौन है आप? कहाँ थी आप? कितनी अच्छी लग रही है आप माशाल्लाह से। तो बिल्कुल चेंज। तो मैं चाहूंगी कि इनका बिफोर एंड आफ्टर जैसे आप देख रही हैं कि कैसे चेंज किया वाजिद ने। इनके मेकअप में थोड़ी बहुत गलतियां थी, उसी मेकअप के ऊपर बेस लगाई, क्योंकि मुंह धोने का हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उसी पे हमने उनको चेंज किया, उनको लिक्विड बेस लगाई, उनकी जो फाइन लाइंस हैं वो कम हो गई हैं। उन्होंने जो लाइनर लगाया हुआ था उसको ब्लेंड कर दिया, लिपस्टिक उनकी लाइट कर दी है, बाल उनके वजह करते हैं। इनका भी मेकअप इधर प्लीज आ जाइए, इधर आ जाइए। इनका भी मेकअप आपके सामने कि जैसे इनका बिफोर एंड आफ्टर आप देखें कि अब इनके मेकअप कैसा है, पहले इनका मेकअप क्या था, और जो गलतियाँ थी वो भी आपके सामने हैं। तो कितने अच्छे तरीके से कवर होगी। अब क्विकली अगर मैं चाहूँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमारी, वो बहुत ही। उनको अगर आप कोई सजेशन देना चाहें वाजिद। अच्छा, उन्होंने जो किया हुआ जो वो करके है वो आई लाइक
हाँ, जितना लगाए। देखिए मेकअप, एक लिपस्टिक भी मैं उधर पे जाके बताना चाहता हूँ। तो जैसे इनकी एक लिपस्टिक लगी हुई है, अगर इनका भी बिफोर काजल लगा लें, काजल आंखों में डाल दें तो बहुत प्यारा इनका हो जाए, और मस्कारा लगा लें। अब जरा मैं चाहूंगी, अब जरा बिल्कुल कैमरा इनके ऊपर सिर्फ हम काजल आंखों में डाल दें, थोड़ा सा हैवी कर दें तो अच्छी लगने, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने जितनी बेस लगाई है परफेक्ट है। ठीक है, काजल आपने बेस लगाई हुई है, आपने बेस लगाई हुई है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिला के लगाई है। बहुत अच्छा लगाया है, जो भी लगाया है बहुत अच्छा लगाया है। बस थोड़ा सा ब्लशर डार्क कर लें और काजल आंखों में लगा लें। ठीक है। अच्छा, उन्होंने आईब्रो का, जैसे आपका क्या नाम है? रामीन। अच्छा, क्या है, रामीन का जो आईब्रो है वो थिक है, तो रामीन को इतना कलर लगाने की जरूरत नहीं है। रामीन अपनी आईब्रो में थोड़ा सा गैप कर ले तो आंखें और एनहांस हो जाएंगी। बाकी रामीन ने ठीक किया हुआ। अच्छा, और जो कलर है रामीन के बालों का, थोड़ा सा डार्कर टोन पे चले जाएं, लाइट रखें लेकिन थोड़ा सा डार्क चले जाए, वो वॉश होते होते और अच्छे हो जाएंगे। और क्विकली बस कुछ टाइम में कोई कपड़ों के उनको सजेशन देना चाहें? देखिए, अगर मैंने आपको बताया ना कि कपड़े हमेशा अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहनने चाहिए, तो इनका पूरा सूट बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जो इनकी पैंट्स हैं वो बिल्कुल भी साथ नहीं जा रही है। पैंट शुड बी प्लेन रादर देन जामावार। जब आप बल्की होते, आप थोड़े से हैवी साइज होते, आप जामावार को अवॉइड करते, तो आपका ड्रेस, आपका दुपट्टा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जामावार तो ज्यादा महंगी पड़ती है, तो प्लेन तो आप अपनी पैंट्स को प्लेन रखें। हाँ ठीक है। और उनके लिए कोई मशवरा? उनके लिए तो मैं उनको यही मशवरा दूंगी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली टू मच गोइंग ऑन। पूरी शर्ट पे बहुत ज्यादा जो है ना वो काम भरा हुआ है, उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अगर हम उनकी बॉडी पे थोड़ा सा काम हल्का, और नीचे जो घेरा है उस पे अगर काम हो, बॉर्डर्स पे काम हो, ताकि थोड़ी सी जो जमीन का कलर है, जो बेस कलर है, वो हमें दिखना और चाहिए। अगर वो यही पहनना चाहे तो क्या करे, उसके ऊपर होना। ये अब यही पहनना चाहे तो क्या करे। अब अगर उनको ये पहनना है, चूंकि उनका दुपट्टा थोड़ा हल्का है, तो उसे कैरी इस तरह करें कि जिस सामने से दुपट्टा जो है बैक बाल बनाए, ऑल बैक करके, गले में इतना बड़ा चोकर ना पहने, छोटे कानों में पहने, तो फिर आप प्यारे लगे। क्योंकि आपका जो ड्रेस ना हेवी होता है, तो फिर आप ज्वेलरी को, अपनी मेकअप को, अपनी हेयर स्टाइलिंग को थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं। तमाम तो लोग और सब खवातीन खूबसूरत होती हैं, बस ये कि छोटी मोटी हम गलती अपने मेकअप में खुद करके जो है ना, वो थोड़ा बहुत जो उतनी प्यारी नहीं लगती है जितना हमें प्यारा लगना चाहिए। और अम्मियाँ हमारी स्पेशली बड़ी अपनी मेकअप में गलतियाँ करती हैं, तो आई एम श्योर कि जो आज की अम्मियाँ हैं उन्होंने बहुत सीखा होगा, और वो जो बच्चे जो उनको स्पेशली बेस ला के देते हैं उनको भी पता होगा कि क्या बेस लेकर आनी है। अब आपके बेटे को पता चल गया उन्होंने आपको कैसी बेस ला के देनी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच वाजिद, आपने तो कमाल कर दिया। आई विश हमारा टाइम बहुत ज्यादा होता ताकि फिर हम और भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच मदिया, ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।